अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि वस्सहाबिहि अजमाइन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ालल्लाहु तआला उज़्कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, थोड़े सामने कुरान मजीद फरकान हमीद की मुकद्दस आयत करीमा पढ़ी है कि अल्लाह ताला ने इस आयत के अंदर फरमाया कि अल्लाह का कसरत से जिक्र करो। अल्लाह ही फरमांदा पिया ते अल्लाह ही अपने लुआंदा पिया कि मेरा जिक्र कसरत ना करो। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, जिक्र इलाही ईमान की जान है, इबादतों की रूह है और कुर्बे इलाही का सबसे आसान रास्ता। कुरान करीम में अल्लाह ताला ने जगह जगह जिक्र का हुक्म फरमाया है और हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी बेशुमार फजीलतें बयान फरमाई है। आइए हम सिर्फ हदीस मुबारका की रोशनी में देखते हैं कि जिक्र इलाही का मकाम और अजर अल्लाह के नजदीक कितना अजीम है। तिरमिजी इब्ने माजा दी हदीस मुबारक है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या मैं तुम्हें वो अमल ना बताऊं जो तो हमारे अमाल में सबसे बेहतर है। और अल्लाह को सबसे ज्यादा कसरत नाल पसंद है और तो हमारे दर्जात को सबसे ज्यादा बुलंद करने वाला है। सोने चांदी अल्लाह की राह में खर्च करने से बेहतर है और इससे भी बेहतर है कि तुम मैदाने जिहाद में दुश्मन से मुकाबला करो, फिर उनकी गर्दनें काटो और वो तो हमारी गर्दनें काटें। सहाबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें जरूर बतलाइए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐ मेरे सहाबा कि वो अमल है वे कि अल्लाह का जिक्र करना। सुबहान अल्लाह, कि अल्लाह का जिक्र करना कि अगर असी अल्लाह की राह ते सोने चांदी भी सदका खरीद करने ते ओदे नाल भी बेहतर। अगर असी दुश्मन दे नाल जंग करने इस्लाम दुश्मन दे नाल जंग करने अपने उन्हां दियां गर्दनां कटने उन्हां नूं कतल करने फिर अपनियां भी गर्दनां कटाने शहीद होने ते ओदे नाल भी अल्लाह ताला ने अफजल मकाम रखिया कि अल्लाह दा जिक्र करना। और यह एक ऐसा अमल है कि तुही चलदियां फिरदियां सुत्तियां जागदियां भी इस अमल नूं कर सकते हो। जे किथे अल्लाह वालियां दे हाथ च हाथ दे के ते अमल करोगे, सिर्फ हाथ च हाथ देन नाल गल नहीं हुंदी कि उन्हां दी गल नूं मन्नण नाल फेर ही गल बनदी है। बुखारी मुस्लिम दी हदीस मुबारक है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया
जो अपने रब को याद करता है और जो नहीं करता, दोनों की मिसाल जिंदा और मुर्दा की सी है। यानी जिक्र करने वाला जिंदा दिल है और गाफल मुर्दा दिल। असी ते मुर्दा उन्हें आने है ना कि जिदे जिस्म दे विचों रूह निकल जाती है। ते इत्थे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिहड़ा अपने रब नूं नहीं याद करता, जिहड़े अपने रब दा जिक्र नहीं करता, ते वो इंज ही है जिंदा और मुर्दा। कि अगर असी अपने दिलों नूं जिंदा नहीं करते, अपने दिलों नूं असी रूहानी गज़ा नहीं देंदे, ते ये पत्थरां नाल भी ज्यादा बंजर हो जाते हैं। ये फिर गाफलां च जो इंसान चला जाता है, उहदा दिल सख्त हो जाता है, तो फिर मुर्दा दिल हो जाता है। सही मुस्लिम की हदीस मुबारक है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब भी कुछ लोग अल्लाह का जिक्र करते हैं तो फरिश्ते उनको घेर लेते हैं, रहमत उन पर छा जाती है, सकीनत उन पर उतरती है और अल्लाह खुद उनका जिक्र अपने पास मौजूद फरिश्तों में फरमाता है। किन्नी शान है कि जिन्होंने अल्लाह ताला मौका देता है कि कट्ठियां हो के अल्लाह की तारीफ करनी, अल्लाह की सनाब करनी, अल्लाह का जिक्र करना, तो उन्होंने फरिश्ते घेर लेंदे ने कि फरिश्ते आवाज़ां देंदे ने, आ जाओ इत्थे अल्लाह का जिक्र हुंदा जे पिया। कि जिहड़ा फरिश्ता पहले पहुंचता है वो दूसरे फरिश्तियां भी आवाज़ देता है कि आ जाओ इत्थे अल्लाह का जिक्र पिया हुंदा है, इत्थे अल्लाह की रहमत पे बरसदी है, इत्थे सकीनत पे उतरदी है, तुही भी आ जाओ। क्या असी इस चीज़ नूं पसंद करने आ कि अल्लाह की जिक्र की महफिल च बह जाइए? ये तो हुण असी अपने दिलों च ही अपने अंदर झांक के वेखांगे तो फिर सानू पता लगेगा ना। अपना मुहासबा करना चाहिए इंसान नूं। ये जिंदगी जिहड़ी ना फानी है, ये सानू मौका मिलिया दा, अगर ये रूह निकल गई तो सारा जिहड़ा खाता वो खत्म। इसलिए असीं अपनी जिंदगी नूं कीमती बना लईए। बुखारी व मुस्लिम की हदीस मुबारक है, हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला फरमाता है, मैं अपने बंदे के गुमान के मुताबिक हूं और जब वो मेरा जिक्र करता है तो मैं उसके साथ हूं। यानी जिक्र करने वाला कभी अकेला नहीं होता, अल्लाह उसका हम नशीन बन जाता है। जिदा अल्लाह हम नशीन बन जे, जिदा अल्लाह साथी बन जे, ते ओनू की चाहिए? दुनिया नू साथी बनाना बेहतर है कि अल्लाह नू साथी बनाना बेहतर है? ये तुहां गौर करनी है ते अपनी जिंदगी नू अमल च लियाना है। असल गल फिर ही बननी है कि असी जिंदगी अपनी नू अमल च लियावांगे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दियां सुन्नतां नू, उन्हां दे तरीके नू अहीं अपनावांगे ते अल्लाह दे अहकामात दे मुताबिक अपनी जिंदगी नू लियावांगे ते फिर ही कामयाबी है। कि अगर असी वेने सहाबा कराम की जिंदगी नूं ते उन्हां की अमल कीता है, जे अही अहले बैत दी वल वेने कि उन्हां दी जिंदगी नूं तो उन्हां की कीता है, जे अल्लाह दे औलिया अल्लाह दी जिंदगी वल वेने ते उन्हां की कीता है, उन्हां दे अल्लाह दे अहकामात अल्लाह दे हुक्म नूं मन्निया ते नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे तरीके दे मुताबिक अपनी जिंदगी नूं गुजारे। सही मुस्लिम की हदीस मुबारक है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल मुफरदून। सहाबा ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुफरदून कौन है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अज़्ज़ाकिरून अल्लाह कसीरन वज़्ज़ाकिरात। सबसे आगे निकल जाने वाले वो है जो मर्द औरत अल्लाह का बाकसरत जिक्र करते हैं।
कि वह भावें मर्द ने ते भावें औरतां ने जिहड़ा कसरत दे नाल अल्लाह दा जिक्र करते हैं उन्हां दे बारे च अल्लाह ताला फरमांदा पिया। सही बुखारी और मुस्लिम की हदीस मुबारक है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो बंदा रोजाना 100 मरतबा ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहू ला शरीका लह लाहुल मुल्क व लाहुल हम्द व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर पढ़ता है तो उसके लिए 10 गुलाम आजाद करने का सवाब लिखा जाता है, 100 नेकियां लिखी जाती हैं, 100 गुनाह मिटा दिए जाते हैं और वह पूरे दिन शैतान से महफूज रहता है। क्या असी 10 मिनट नहीं कढ़ सकते अपनी जिंदगी दे विच कि जेड़ा बंदा रोजाना 100 मरतबा ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहू ला शरीका लह लाहुल मुल्क व लाहुल हम्द व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर पढ़ता है तो उसके लिए 10 गुलाम आजाद करने का सवाब लिखा जाता है, 100 नेकियां लिखी जाती हैं, 100 गुनाह मिटा दिए जाते हैं और वो पूरे दिन शैतान से महफूज रहता है। इब्ने माजा दी हदीस मुबारक, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो चाहे जन्नत के बागों में चले तो अल्लाह का जिक्र बाकसरत करे। सुबहान अल्लाह के जिहड़ा चाहता है कि वह जन्नत के बागां दी सैर करे तो अल्लाह का जिक्र करे, कसरत दे नाल अल्लाह का जिक्र करदा रहे, अपनी ज़बानां नूं अल्लाह दे जिक्र च तर रखे। मुसनद अहमद दी हदीस मुबारक है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह का जिक्र इतना करो कि लोग तुम्हें दीवाना कहने लगे, कि अल्लाह ताला दा जिक्र इस तरह करो कि लोग तुहानू दीवाना पागल कहन मजनू कहन। पर ये खुशकिस्मत हो सकते हैं, अं तो दुनियादार लोग होए ना, ये खुशकिस्मत लोग ने कि जिन्होंने ये मकाम मिलता है। मुख्तसर जी हाजरी अज साडे पीर भाइयों की मुहब्बत के नाल असीं अपने प्रोग्राम नूं लेट कर लिया। हर महफल ते असीं कोशिश करने, हर प्रोग्राम ते करने कि असीं वक्त की पाबंदी करनी है, पर ये साडे दे नाल प्यार ही इन्ना क करते हैं कि असीं मजबूर हो जाते हैं प्रोग्राम नूं लेट करन ते। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो कौम ऐसी महफिल में बैठे जहां अल्लाह का जिक्र और दरूद शरीफ ना हो तो वो महफिल क़यामत के दिन अफसोसो हसरत का सवाब बनेगी। कि अगर असी अपने वक़्त नूं कि दोस्त इकट्ठे हो के असी उथे वक़्त गुजारने आ, दुनिया दीयां गल्लां करने आ, सियासत दीयां गल्लां करने आ, कारोबारी गल्लां करने आ, सिर्फ अल्लाह दा जिक्र नहीं करते, दरूद शरीफ नहीं पढ़ते, तो उहदे वास्ते की है क़यामत दिन अफसोसो हसरत का सवाब बने। सानू जिथे भी इकट्ठे होने का मौका मिले कि एक दूसरे की सलाह करनी चाहिए, कि अल्लाह का जिक्र करना चाहिए, नमाज की पाबंदी करनी चाहिए, कुरान पाक की तलावत करनी चाहिए, कि आका अलैहिस्सलातो वस्सलाम की बारगाह च दरूदो सलाम का तोहफा भेजना चाहिए। तिरमिज़ी हदीस मुबारक है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तो हमारी ज़बान हमेशा अल्लाह के जिक्र से तर रहे। कि साड़ी जी ज़बाना ने कि अल्लाह का जिक्र कर दिया रहना, कि अही आप चलते हैं फिरते हैं तुरते हैं कि अल्लाह का जिक्र करते रहिए। अल्लाह ताला सानू अमल की तौफीक दे। सही बुखारी मुस्लिम की हदीस मुबारक है, अल्लाह ताला फरमाता है, ए इब्ने आदम, अगर तू मुझे
अपने दिल में याद करे तो मैं तुझे अपने दिल में याद करता हूं, और अगर तू मुझे किसी मजमा में याद करता है, मजमे में याद करता है, तो मैं इस मजमे से बेहतर मजमे में, फरिश्तों के मजमे में तुझे याद करता। किन्नी शान है कि अज अही इत्थे कि सारे भरा इकट्ठिया हो के अल्लाह का जिक्र पे करने आ, अल्लाह की सनाब करने आ, अल्लाह की तारीफ पे करने आ, ते अल्लाह के महबूब का जिक्र पे करने आ, ते अल्लाह ताला अरशे मुअल्ला ते फरिश्तियां दे विच साडा जिक्र पे करते हैं कि फरिश्तियां नूं अल्लाह ताला कहंदा पिया, क्या मेरे फरिश्तियों कि मेरे बंदे दुनिया ते रह के मेरा जिक्र पे करते हैं। और ये सानू अल्लाह ताला तौफीक दे कि अही रोज़ाना अपने घरां दे विच भी जिक्र की महफल सजाइए, कि अपनी फैमिली नूं बैठा के उन्हां कोलों नमाज सुनिए, उन्हां कोलों कलमे सुनिए, वो जिक्र की महफल है। अगर नाले तो साड़ी नमाज बेहतर हो जाएगी, घर वालियां दी भी बेहतर हो जाएगी, तो ये सानू अपनी जिंदगी च अमल लाजमी करना चाहिए। और यही कोशिश है आलमी रूहानी तहरीक सिलसिला हक सच दी कि अही अपनी जिंदगी नू अमली तौर पर लै आइए। कोई सब बराबर ने, जो अल्लाह के कार आ जाते हैं सब बराबर ने, तो इसलिए कि सानू सारे इकट्ठिया हो के अपनी जिंदगियां नू बेहतर करने की जरूरत है। अही अमली तौर पर अल्लाह के अहकामात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक, सुन्नतां के मुताबिक उन्हां दी मुहब्बत अपनी जिंदगी नू लै आइए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो लोग गाफलों में रहकर अल्लाह का जिक्र करते हैं वो मुर्दों में जिंदा की मांद हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो लोग गाफलों में रहकर अल्लाह का जिक्र करते हैं वो मुर्दों में जिंदा की मांद हैं। ए अहले ईमान, जिक्र इलाही कोई मखसूस वक़्त या मखसूस ज़बान के साथ महदूद नहीं, ये तो दिल का हाल है, सांस की रवानी है। अल्लाह की याद हर हाल में चलते फिरते जागते सोते दिल में जारी रहनी चाहिए। अल्लाह ताला हमें जिक्र कसीर करने वालों में शामिल फरमाए और हमारे दिल, ज़बान और अमल को अपने जिक्र से, अपने इश्क से और अपने कुर्ब से मामूर फरमा दे। आमीन या रब्बुल आलमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।